खबर संजय सिंह से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। 4 अक्टूबर को हुई थी एमपी संजय सिंह की गिरफ्तारी। उसके बाद से ही वो जेल में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। तो ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि संजय सिंह ने शराब पॉलिसी और उसके कामों को लेकर जो कुछ लेन देन हुआ है पैसों का, उसमें कहीं ना कहीं उनका किरदार रहा है। इसी को लेकर जांच की जा रही है। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। 4 अक्टूबर को इस मामले को लेकर कार्रवाई देखने को मिली थी। 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के घर पर पूरे दिन छापेमारी की और उसके बाद उन्हें शाम तक गिरफ्तार कर लिया था। काफी गहमा गहमी देखने को मिली। सियासत भी इसको लेकर काफी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी एहतजाज भी किया गया था। तो वहीं संजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी का हर लीडर यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के बयान लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी मामला अदालत में चल रहा है और जमानत अर्जी को लेकर भी निचली अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। और दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जो ईडी की तरफ से पूरी जांच चल रही है, उसी के तहत अब चार्जशीट यहां पर संजय सिंह के खिलाफ बना ली गई है। यानी चार्जशीट में काफी कुछ हो सकता है और उसके बाद ही अगर संजय सिंह मुजरिम पाए जाते हैं तो उन पर ट्रायल भी चलेगा। तो लगातार ईडी की तरफ से संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है और इसी के तहत पूछताछ के तहत संजय सिंह को अदालती तहवील में भेजा गया था और उनकी अदालती तहवील भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और अब चार्जशीट भी संजय सिंह के खिलाफ दाखिल कर दी गई है। यानी ये मामला और आगे जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल अपना पूरा कीजिए और इसीलिए अभी जब संजय सिंह ने अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी तब भी जो ईडी की तरफ से प्रोसिक्यूशन था उनका ये कहना था कि वो इस केस में 2 तारीख तक चार्जशीट फाइल कर देंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और इसीलिए जो चार्जशीट है उसे दाखिल की जानी थी और जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी उस पर भी अभी सुनवाई होनी है। वो 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तो उससे पहले चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब ईडी कोर्ट को बताएगी कि संजय सिंह के खिलाफ उन्हें क्या क्या मिला और अभी उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में अभी कई और लोगों से पूछताछ की जानी है और इससे पहले कई चार्जशीट जो है ईडी दाखिल कर चुकी है। तो क्योंकि केस बड़ा ये आगे इन्वेस्टिगेशन पे जा चुका है और इसमें ये संजय सिंह जैसे कि राज्यसभा सांसद है और बड़े जो इसमें आरोपी है वो इतने प्रभावशाली हैं कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं गवाहों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज ये चीज ईडी ने अपनी 60 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि चार्जशीट पे क्या आरोप ईडी ने लगाए हैं, जो पूछताछ में या फिर जब उनके घर पे पूछताछ करने के लिए आई थी, तलाशी ली थी, तो ईडी को क्या मिला है। क्योंकि पहले ही जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, तो चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था कि किस तरीके से संजय सिंह को पता था कि जो मीटिंग्स हो रही है या फिर जो दिनेश अरोड़ा है वो संजय